दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई गई है, लेकिन ये जो वीडियो रहने वाली है ये एक एडवांस वर्जन रहने वाला है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग कैसे एडवांस तरीके के साथ सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे ये डेटा दिखाई दे रहा है, जिसमें कस्टमर का नेम, लोकेशन और एक सेल्स का अमाउंट यहाँ पर मेंशन है। सॉर्ट के लिए आप जानते ही हैं, एक तो आपको यहाँ होम टैब पर ही यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है, लेकिन अभी हम यहाँ ना जाकर के डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको एक सॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ में वही ऑप्शन है A to Z और Z to A। तो सॉर्ट क्या है ये तो आप जानते ही हैं। A to Z यानी कि मुझे अगर अपने इस डेटा को A to Z अल्फ़ाबेटिकली सेट करना है तो मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ सबसे पहले हार्दिक का नेम है, यानी कि H से शुरू है, फिर M, फिर P, फिर S। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है अल्फ़ाबेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद A to Z पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि क्या मैं अपनी इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। एक्सपेंड यानी कि ये वाली वैल्यूज़ तो चेंज होंगी होंगी, साथ में लोकेशन और अमाउंट की भी चेंज हो जाएंगी। तो आप देखिए सबसे ऊपर यहाँ हार्दिक मेडिकल एजेंसी है, लोकेशन अग्रोहा और अमाउंट 246 यहाँ पर है, राइट। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, देखते हैं कि ये साथ वाली वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं या नहीं। बिल्कुल चेंज हो गई हैं। देखिए यहाँ पे पार्टी का नेम भी चेंज हो चुका है, लोकेशन चेंज हो चुकी है, अमाउंट भी चेंज हो गया है। मैंने सिलेक्ट तो सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ की थी, फिर भी साथ वाली मैंने चेंज कर दी हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसे अब उल्टा करते हैं, Z to A करते हैं, अब मैं एक्सपेंड को यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पर अगर क्लिक करता हूँ तो क्या रहता है। अभी देखिए सबसे पहले क्या है, हार्दिक, अग्रोहा और अमाउंट 246। सॉर्ट करता हूँ, देखिए अभी जो है सिर्फ जो है कस्टमर का नेम तो चेंज हो गया है, लेकिन लोकेशन और अमाउंट वही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा डेटा जो है मैसअप कर दें। तो ये डेटा बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके कुछ एडवांस वर्जन पर। यह तो बड़ा ही बेसिकली है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली चाहिए। आप इसी के साथ में ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सॉर्ट का, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए मेरा जो डेटा है ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे कुछ एडवांस ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि मेरे डेटा पर हेडर्स हैं या नहीं। हेडर आपको पता ही है, ऊपर जो ये मैंने कस्टमर नेम, लोकेशन और अमाउंट, ये जो हेडिंग है इसे हम हेडर्स कहते हैं। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो एक्सेल अपने आप अपने कस्टमाइज जो है हेडर बना देगा, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी मेरे डेटा के अंदर हेडर्स हैं तो मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा दूंगा, माई डेटा हैज़ हेडर्स। तो आप देख सकते हो एक्सेल ने जो इन हेडर्स को अलग से छोड़ दिया है और नीचे की जो सिलेक्शन है सारी सिलेक्ट हो गई है। अब ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कॉलम, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर, जब मैं यहाँ पर देखिए इस ड्रैग डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कस्टमर नेम, लोकेशन और अमाउंट। यानी कि ये तो मेरे ही हेडर्स हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब मैं इनमें से कौन सी वैल्यू पर सॉर्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं कस्टमर नेम वाले कॉलम को ही सॉर्ट करना चाहता हूँ, सॉर्ट ऑन। अब ये जो सॉर्ट करना है किस बेसिस पर करना है, वैल्यूज़ के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, फॉन्ट के बेसिस पर, या फिर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी लगी हुई है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर अभी कलर और फॉन्ट तो सबका सेम ही है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर कोई लगी नहीं है। तो मैं यहाँ सेल वैल्यूज़ के हिसाब से ही करना चाहूँगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे कलर के बेसिस पे भी कर सकते हो, अगर आपका कलर यहाँ पे आपने अलग अलग चूज़ किए हुए हैं। इसी तरीके से ऑर्डर जो है आप A to Z, Z to A, या फिर आप कोई कस्टम करना चाहते हैं, कस्टम लिस्ट, जैसे कि आपको मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मंथ के नेम है या फिर वीक डेज लिखे हुए हैं तो उसमें तो हमें A to Z नहीं करना होता है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वीक डेज और मंथ्स के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं A to Z ही रहने देता हूँ। अब सिर्फ इतना ही नहीं किया जा सकता है, इसके अंदर हम चाहें तो मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड लेवल के ऑप्शन पर जब क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए नीचे फिर से कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं।
अब ध्यान रहे कि जब मैं इसके अंदर मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग करता हूं तो जो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो इस सॉर्ट वाले ऑप्शन को दी जाएगी। इसके बाद देखिए इसके आगे लिखा हुआ है सॉर्ट बाय और इसके आगे लिखा है देन बाय। तो पहले सॉर्ट होगा, उसके बाद इसके हिसाब से वैल्यूज में चेंजेस होंगे। तो मैं यहां पर चेंज कर देता हूं लोकेशन, यहां पर सॉर्ट किया जाए कस्टमर नेम के हिसाब से, यहां पर सॉर्ट किया जाए लोकेशन के हिसाब से। इसमें भी सेल वैल्यूज ही रहने दूंगा और इसमें A to Z। अब यहां पर देखिए मैंने 2 लेवल्स की सॉर्टिंग लगाई है। चलिए देखते हैं इससे हमारे डेटा में क्या चेंजेस आते हैं। मैं ओके प्रेस करता हूं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ हमारी A वाली जो पार्टीज हैं सबसे ऊपर आ चुकी हैं और Z से कोई पार्टी नहीं है। लास्ट जो हमारी पार्टी है वो V से है। तो इस तरीके से हमारी जो सभी की सभी पार्टीज हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पर जो क्या है हमारी ये वैल्यूज जो है सॉर्ट हो चुकी हैं। अब ये लोकेशन के अंदर ये देन बाय जो हमने लगाया था अलग से, इसका कुछ यहाँ पर चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो कस्टमर का नेम है वो एक ही बार है यहाँ पर। तो एक ही कस्टमर 2 लोकेशन में नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सॉर्ट का ऑप्शन है इसे हम फिर से लगाते हैं और इस बार लोकेशन के हिसाब से लगाएंगे। तो मैंने यहाँ सॉर्ट पर क्लिक किया, माई डेटा हैज हेडर्स। यहाँ मैं सॉर्ट बाय को कस्टमर से चेंज करके लोकेशन कर देता हूँ, सेल वैल्यूज A to Z, और जो लोकेशन है इसकी जगह कर देता हूँ कस्टमर का नेम। अभी मैंने क्या किया, अभी मेरा जो प्राइम हो चुका है वो लोकेशन है, यानी कि पहले लोकेशन को सॉर्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ कस्टमर नेम को सॉर्ट किया जाएगा। ओके प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ लोकेशन में सबसे ऊपर A आ चुका है, अग्रोहा, अंबाला, अंबाला, अंबाला कैंट। तो इस तरीके से सभी शहरों के नेम आ चुके हैं। अब आपको बताता हूँ कि इससे चेंज क्या हुआ है। अब ये देखिए ये जो 2 पार्टियां हैं, ये अंबाला की देखिए सेम लोकेशन है, यहाँ पर 2 पार्टियां, तो M पहले है और P बाद में है। ऐसे ही अंबाला कैंट में देखेंगे S पहले है, V बाद में है। फरीदाबाद में है जब हम जाएंगे, देखिए ये दो स्टेशन जो हैं फरीदाबाद के हैं, यहाँ पे B पहले है, P बाद में है। अब यहाँ देखिए ये जो करनाल है, यहाँ पे 5 बार जो है करनाल का नाम है। तो करनाल के अंदर देखिए A सबसे पहले है, फिर B है, फिर F है और फिर G है। तो इस तरीके से पहले जो है हमारी लोकेशन को सॉर्ट किया गया है, उसके बाद हमारे कस्टमर्स नेम को सॉर्ट किया गया है। तो यानी एक ही लोकेशन के अंदर जब हम सॉर्ट करेंगे तो उसकी साथ वाली वैल्यूज भी उसी के हिसाब से सॉर्ट हो गई हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर ऑप्शन के लिए हम फिर से वहीं डेटा के टैब पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट L। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट L दबाता हूँ तो ये देखिए ये जो है ऑप्शन फिल्टर का ये हाईलाइट हो चुका है और साथ ही आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो भी दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको सॉर्ट के ऑप्शन मिलते हैं, A to Z और Z to A अगर आप करना चाहें, और सॉर्ट बाय कलर भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फिल्टर्स का। यहाँ पर देखिए इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिन्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर। यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसी ढूंढना चाहते हैं तो आप इक्वल्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं जो इक्वल हो किसके, मान लीजिए कोई भी, मैं यहाँ चुन लेता हूँ अल्टीवा चुन लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपना एक प्रोडक्ट चुन लिया है। एंड में जाके डज नॉट इक्वल टू डाल सकते हो, तो मैं डज नॉट इक्वल टू डाल देता हूँ। इसमें भी एक वैल्यू जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि अल्टीवा 120 चाहिए और अल्टीवा 180 नहीं होनी चाहिए। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया था वो ऑप्शन आ गया है और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ हाइड हुई हैं, वो डिलीट नहीं हुई हैं। तो अगर मुझे उन्हें फिर से देखना है तो मैं अपना फिल्टर जो है रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट L से भी कर सकते हैं और ऊपर जो आइकन बना हुआ है इससे भी कर सकते हैं। फिर से फिल्टर लगाता हूँ। इस बार जो है मैं अपनी क्वांटिटी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जब जाऊँगा तो देखिए यहाँ जो टेक्स्ट फिल्टर्स था उसकी जगह अब नंबर फिल्टर्स आ चुका है। इसमें भी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन का ऑप्शन भी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ
तो मुझे यहाँ पे जानना है कि 300 से ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ 300 डालता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए जितनी भी वैल्यूज जो 300 से ऊपर थी वो यहाँ पर आ गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टॉप 10 का ऑप्शन दिया गया है। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो टॉप 10 आइटम्स जो है मेरे पास आ जाएंगी, यानी कि जो नंबर है वो ऊपर के जो टॉप रहेंगे वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं ओके प्रेस करूँगा। टॉप की जगह पे आप बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सबसे कम बिकने वाली आइटम्स देखनी है तो मैं यहाँ टॉप ही सिलेक्ट करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जो मेरी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं। अभी चलते हैं हम लोग कस्टम फिल्टर की तरफ। यहाँ पर देखिए कस्टम फिल्टर दिखाई दे रहा है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ सिलेक्ट नहीं करने की ज़रूरत है, हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, मान लीजिए 4000 देखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू 4000। और अब मैं यहाँ एंड की जगह पे और सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो 4000 आ जाए या फिर बड़ी वैल्यू आए 1000 से। यहाँ मैंने दो कंडीशन दे दी हैं, या तो मेरे पास वो क्वांटिटी आए जो 4000 है, या फिर मेरे पास वैल्यू आए जो 6000 से ज़्यादा है। ओके, तो देखिए एक तो 4000 जो मैंने सिलेक्ट किया था वो आ चुका है, और जो दूसरी है 6000 से ऊपर की वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज फिल्टर्स जो है अपने लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। कस्टम फिल्टर्स पर गए, इक्वल्स टू, अब वही है इक्वल्स टू में आप कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट अपना डाल सकते हैं। अब एक ही जो प्रोडक्ट है वो कई बार होता है इसमें। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देखिए मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है रेनबोटिक, मैंने यहाँ रेनबोटिक डाला, ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, जबकि मेरे पास रेनबोटिक प्रोडक्ट है। तो अब मुझे उसे फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रेनबोटिक लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरा नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो आइटम्स आ जाएं जिसके अंदर ये रेनबोटिक लिखा हुआ हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक्स का ऑप्शन होता है ये प्रेस करेंगे, इसके अंदर रेनबोटिक टाइप करूँगा मैं, और फिर से इस एस्ट्रिक्स को लगा दूंगा। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं, मेरे पास 4 अलग अलग तरीके से जो आइटम यहाँ पे मेंशन थी, तो ये चारों मेरे पास आ गए हैं। अब अगर मुझे इन्हें वैसे डालना होता तो मुझे ये पूरा का पूरा नेम उसमें लिखना पड़ता। तो आप अपनी इन आइटम्स के अंदर की कोई भी एक वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रिक्स लगा के उसे फाइंड कर सकते हो। अब ये तो हो गए नॉर्मल फिल्टर ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक एडवांस्ड का ऑप्शन, यानी एडवांस फिल्टर। तो अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर की ओर। अब आपका ये जो डेटा है ये आपको बताता है कि आपकी कैटेगरी, आइटम और क्वांटिटी। अब मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ डेटा फाइंड आउट करना है और उसे कॉपी करना है अलग शीट पर, तो क्या मैं हर बार इस पर फिल्टर लगा के अपने डेटा को कॉपी करके दूसरी साइट पर डाल सकता हूँ? जी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर कैटेगरी डाल देता हूँ, फॉर सपोज यहाँ पर इंजेक्शंस डालता हूँ, राइट। इंजेक्शंस डाल के आइटम मैं यहाँ डाल देता हूँ हिस्टेक इंजेक्शन। अब यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी और एक आइटम का नेम यहाँ पर डाल दिया है। अब मुझे ये जो आइटम है अपने इस डेटा के अंदर से फिल्टर करना है और उसे कॉपी कर देना है यहाँ पर। तो वो हम कैसे करेंगे, हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ एडवांस फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। तो जो हमने टेबल यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमारा लिस्ट रेंज के अंदर आ चुका है। अब नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया मुझे यहाँ पर ये डालना है कि क्या मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं अपना इसे क्राइटेरिया दे दूंगा कि मैं ये इसमें सर्च करना चाहता हूँ। और अगर अब मैं इसे कॉपी करता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग लोकेशन पर कॉपी भी हो जाए। तो मैं इस पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ कॉपी के लिए अपना पाथ दे दूंगा कि मैं कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो कि इसने जो है ऑटोमेटिकली इसमें से उठाकर यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं डाल दी हैं। अब अगर मैं इसे चेंज करता हूँ
जैसे कि हैशटैग की जगह रेनबोएटिक डाल देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसे फिल्टर करना है यहाँ से, तो मैं कैसे करूँगा, वही अपने टेबल पे क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाऊँगा। हमारा टेबल इसने देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, क्राइटेरिया भी अपने आप ही इसने सिलेक्ट कर लिया है। कॉपी टू, यहाँ कॉपी की जो लोकेशन है वो मैं चेंज कर दूंगा। मैं इसके नीचे ही कॉपी करना चाहता हूँ, ओके प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है जितनी भी रेनबोएटिक वाली आइटम्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं और उसके साथ ही क्वांटिटी भी आ गई है। तो इस तरीके से आपको बार बार इसमें फ़िल्टर लगा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके डायरेक्टली जो है अपना जो डेटा है कॉपी कर सकते हैं किसी भी दूसरी लोकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना एडवांस सॉर्ट ऑप्शंस, फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर ऑप्शंस। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।